हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। कैसे क्या परेशान हैरान परेशानी होंगे क्योंकि अच्छा तो नहीं बोलूँगी, जो सोशल मीडिया पर रिश्तों का महातांडव मच रहा है ना, उसने सब की रातों की नींद हराम करके रख दी है। यहाँ पर सिर्फ बात सचिन मनीषा की नहीं है। यहाँ पर बात जो लोग उनसे जुड़े हैं, जो लोग उनको प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो साफ काफ़ी लोग बहुत हद तक डिस्टर्ब हो चुके हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। ऐसा भी हो सकता है क्या? रिश्तों से भरोसा उठ गया है, बहन भाई के रिश्ते से भरोसा उठ गया है। करता कोई एक है, उंगली सब पड़ जाती है। सृष्टि जी का लाइव देखा मैंने, कल का भी आज का भी। वो इतना ज़्यादा भावुक हो गई थी कि उनके साथ भी गेम प्लान किया जा रहा है, उनको भी बुरा बनाया जा रहा है, उनको भी सचिन भाई से अलग करने की कोशिश की जा रही है। यकीन नहीं होता कि सामने वाला इस हद तक गिर सकता है। सृष्टि जी ने बोला कि मुझे सिर्फ मनीषा का पर्सनल मैटर है, मनीषा का उसका अपना पर्सनल मैटर है। मैं चाहती हूँ कि वो पहल करे, वो सामने से बोले। उसके बाद जो मैं बोलूँगी ना, जो मैं खुलासे करूँगी, उसके लिए मुझे किसी रिकॉर्डिंग, किसी सबूत या किसी चैट की ज़रूरत नहीं होगी। मुझे मेरे हस्बैंड ने रोक रखा है, इसलिए मैं चुप हूँ। वरना मैं जो बोलूँगी सच्चाई के साथ सही और सटीक बोलूँगी। और एक वीडियो में ऐसा बोलूँगी कि मुझे दूसरा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे व्यूज़ या डॉलर कुछ छापना नहीं है, बस मैं सच का साथ देती हूँ। यहाँ पर सृष्टि जी ने साफ साफ बोल दिया कि जो परिणाम होगा देखा जाएगा। मैं मनीषा के साथ ही हूँ, क्योंकि मनीषा 100% नहीं 200% सही है। उसके साथ बहुत गलत किया जा रहा था और आज भी उसके साथ गलत हो रहा है। मनीषा बहुत भोली और मासूम है और सामने वाला इतना साथ दे रहे, इतना साथ दे रहे कि उसका काम ही रहता है हर रिश्ते में आग लगाने का। यहाँ तक कि जो सृष्टि जी का चैट था, चैट और उनका बात करने का वॉइस सब कुछ रिकॉर्ड करके भेज दिया जा रहा है बहन भाई के, यानी कि सचिन और सृष्टि के रिश्ते में आग लगाने के लिए। सारी चीज़ें जो जो खुद इस बात होती है, वो सारी चीज़ें सामने वाला डिलीट कर देता है और दूसरे को सिर्फ बुरा दिखाता है, दूसरे के रिश्ते में आग लगाने वाला। कि सिर्फ एक रिश्ते में एक ही चीज़ रह सकती है। सृष्टि जी ने बोला ख़त्म करने के लिए कि मैं एक रिश्ते में एक ही बहन, दूसरा तुमको बहन का रिश्ता नहीं रख सकता। तो क्या दूसरा फिर वैसा कनेक्शन रख सकता है? ना एक बहन की होती है, दूसरा बहन रखना गलत है। वो सारी चीज़ें नहीं है कि जो रिश्ते हम बातें हम उनके साथ शेयर करें, वो उस बातें उनके साथ शेयर ना करें। तो क्या मनीषा के लिए भी ये सब कुछ लागू होता है? मनीषा के लिए क्यों नहीं लागू होता? ये बात क्यों नहीं फिर सचिन को बोली जाती? सृष्टि के लिए तो बोल दी गई, सृष्टि जी के लिए कि ये सब नहीं, हम उसके साथ रिश्ता नहीं रखना। और खूब आग लगाई जा रही, जितना लगाना। बहुत कुछ उन्होंने बोला, बहुत कुछ गुस्से में भी थी और बहुत कुछ बोलना भी चाह रही थी, सिर्फ मनीषा के बोलने का इंतज़ार कर रही हैं। उनके साथ भी धोखा किया गया है, उनके साथ उनके रिश्तों के साथ भी खेला गया है। साफ साफ सृष्टि जी ने बोला कि मैं तो समझती थी कि जो मेरे साथ बीता है वो सामने वाले के साथ बीता है, इसलिए मैं उसका दर्द समझती थी, मुझे उससे हमदर्दी सिंपैथी थी। बट अब मेरा उससे कोई लेना देना, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सामने वाले के लिए सिर्फ किसी का रिश्ता मजाक है। उसका काम ही यही है, घर तोड़ने का। इसलिए चाहे वो उसके साथ अच्छा हो बुरा हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं मनीषा के साथ हूँ, चाहे परिणाम जो हो, मनीषा के साथ हमेशा रहूँगी। और सृष्टि नहीं, पूरा सोशल मीडिया, पूरा वाइट ही मनीषा को सपोर्ट कर रहा है। चलो मनीषा के लिए तो बोल दिया जाता है कान भर दी गई, कान भर दी गई। अब क्या ये पूरा जितने लोग मनीषा मनीषा को सपोर्ट कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सबके कान भर दिए गए? जबकि मनीषा तो अपनी बात तक भी अच्छे तरीके से नहीं रख पा रही है, उसको रखने ही नहीं दिया जा रहा है, उसका बार बार कमेंट ही डिलीट किया जा रहा है, यहाँ तक कि उसका लाइव नोटिफिकेशन भी डिलीट कर दिया गया। वो कोशिश कर रही है बोलने की, बट उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। और मिस्टर सचिन राज फरार हैं, बर्थडे है, पता ही नहीं उनका, अता पता कहाँ नहीं। और उधर सामने वाले को एकदम सन्नाटा। हाँ, एक वो आया था, भाई के चैनल पर एक वीडियो आया था जिसमें टाइटल में बहुत टोन था कि हम तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, आराम से रहे, मज़े से वो करेंगे। जो भी कुछ पूछ रहा है, कोई पूछ रहा है तो उनका रिप्लाई देना कि नहीं, उनका तो काम है कंट्रोवर्सी का, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है।
कैसे मतलब नहीं है? उधर बहन ने भी कम्युनिटी छाप दिया, मैं किसी का वीडियो देखकर मेरे पास मत आइए। तो भैया जाएंगे किसके पास? जब सामने वाला बाकायदा आपका नाम ले रहा है, आपको बताया जा रहा है, आपका नाम लेकर आपकी सारी, तो फिर ऑडियंस जाएगी कहाँ? आपके पास ही आएगी, किसी और के पास या मेरे पास तो जाएगी नहीं, जब आपका नाम लिया गया है। ये वही भैया है ना, ये वही भैया है ना जो एक वक्त लाइव में और वीडियो में आए थे धड़ल्ले से धुआं देते हुए। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ वीडियो बना लिया था कि मेरी बहन से दाल रोटी चलती है, मेरे घर से दाल रोटी चलती है, मेरी बहन के नाम से चलती है। इज्जत की बातों पर वो भैया मूछें मुड़ाने की बात कर रहे थे। तो मैं पूछना चाहूँगी भैया जी, अब आपकी मूछें कहाँ गई? अब तो आपकी इज्जत, आपकी बहन की इज्जत, आपकी बीवी की इज्जत, आपकी माँ की इज्जत, सबकी इज्जत तार तार हो रही है। अब आपकी मूछें कहाँ गई? अब आपके पास कोई जवाब नहीं है। जब तो आप सबका मुंह बंद करा दिया, स्ट्राइक दे दिया कि 4-6 वीडियो क्या बन गई, सबका मुंह बंद करा दिया। मूछें तक मुड़ाने की बात हो गई थी इज्जत की खातिर। चोर थोड़ा सा कोई कुछ बोल के आते धड़ल्ले से धुआं देते हुए वीडियो, लाइव में, वीडियो में। यहाँ तक कि भाई व्यूज के लिए इतना इतना गिर गए कि सामने वाले को वहाँ से भगा दिया, इंसल्ट करके भगा दिया, किसी को इनवाइट ही नहीं किया, व्यूज हमको ही चाहिए। फिर भी किसी ने क्या किया कि उनका जो एंगेजमेंट वाला फ़ोटो वीडियो था वो किसी ने अपने चैनल पर वायरल कर दिया। वहाँ तक धमकी देने पहुँच गए, हमसे पहले तूने कैसे व्यूज कमा लिए, तू कैसे हर चीज़ में, अब कैसे पीछे। यहाँ पर रही डिस्टर्ब की बात, तो आप ही डिस्टर्ब नहीं है। जैसे कि कम्युनिटी छपाता, मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ, मुझे धक्का सबको लगा है, पूरे सोशल मीडिया को धक्का लगा है, हमको धक्का लगा है। अभी भी विश्वास नहीं होता क्या ये क्या ये सच है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। उधर मिस्टर सचिन राज, इनका पता ही नहीं चलता, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, ब्रेकअप होता है, पैचअप होता है, अपनी बात पर ही अटीक नहीं है कि हाँ मुझे करना क्या है। इनको खुद नहीं पता कि मुझे किसके साथ रहना है, मुझे क्या करना है। क्या आपकी अपनी बीवी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है? आज तो सामने वाला ने कमेंट डाल के धड़ल्ले से बोल दिया मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी के रिश्ते से मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। अरे आप ये चीज़ें कुछ दिन पहले कर देती ना तो शायद एक पति पत्नी का रिश्ता बच जाता। जब पता है कि दूसरे पति पत्नी में मेरी वजह से शक हो रहा है, मेरी वजह से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मेरी वजह से कुछ हो रहा है, तो आपको पहले ही साइड होना चाहिए था कि मुझे किसी से मतलब नहीं है। जब तो आपने मतलब रखा, क्यों रखा भाई? जब दूसरे का ज़िंदगी नरक बन गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप बोल रही हैं कि मुझे कोई मतलब नहीं है। फिर ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब कौन रच रहा है, ये सब कौन कर रहा है? तो कैसे कोई आपके पास ना जाए, कैसे कोई आपसे न पूछे? उधर मिस्टर सचिन राज को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या बोलना है। बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, पता ही नहीं चल रहा इनको कि इनको चाहिए क्या। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा गलत हो रहा है मनीषा के साथ। आखिर इंसान कब तक चुप रहे, कब तक सहन करे? जब पता है कि हमारी बीवी को तकलीफ़ होती ही थी इस चीज़ों से, जब सामने वाले को भी पता है कि मेरी वजह से किसी के रिश्ते में दरार आ रही है, झगड़ा आ रहा है। यहाँ तो सरिता दीदी भी सही साबित हो गई ना अब, कि पहले बता सरिता दीदी ने भड़काया, सरिता दीदी ने भड़काया तो बिल्कुल सही भड़काया था। वो चाह रही थी कि उसका रिश्ता बच जाए। उनको पता था कि मनीषा कितनी मासूम भोली है, वो जान गई थी सामने वाला कितना शातिर है, अच्छे से जान गई थी। कम्युनिटी में छाप दिया मैंने रिश्ते दिल से निभाए, तो किसी ने बेकार नहीं निभाए, सबने दिल से ही निभाए थे। सरिता दी का जो पायल वाला ब्लॉग, वो हर चीज़ सबने सराखों पर सर पर बिठा के रखा था। लेकिन धीरे धीरे जो चेहरे का जो मुखौटा उतर गया ना, वो एक एक इंसान सबसे पहले जान गई थी सरिता दी, क्योंकि वो तजुर्बे में और वैसे भी हर चीज़ में समझदार हैं, सब चीज़ समझती हैं। सच में यार ये रूप देखकर मैं खुद हैरान परेशान हूँ। और मनीषा के लिए जिस तरह से लोग बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं मालती विष्णु, यार प्लीज़ ऐसे कमेंट्स मत करो, ऐसा मत सोचो। बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है उसके लिए, और मनीषा को अब चुप नहीं रहना चाहिए। मैं तो बस यही बोलूँगी, बहुत हो गया, अब उसे अपने लिए बोलना चाहिए।
जब पति को ही नहीं पड़ी, जब उसने ही नहीं सोचा, तो फिर इस पर आपकी क्या राय है? प्लीज़ आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सच में यार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है हर इंसान।